अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका उस्ताद आबिद अली, एमए इंग्लिश। और आज हमारा जो टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस को समझाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि हमारे जदीद दौर में इंग्लिश की बड़ी अहमियत है, यानी तमाम सब्जेक्ट में इंग्लिश को लाजमी समझा जाता है। इसलिए मैं आपको बेसिक इंग्लिश से पढ़ाना चाहता हूँ। सबसे अहम ये है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि आप इसको लाजमी देखें, सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे दोस्तों की तरफ भी आप इसको भेजें ताकि वो भी देखें और सीखें। तो आते हैं असल अपनी टॉपिक की तरफ। ये जो आज का हमारा जो टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमें कैसे मालूम होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? तो इसके लिए पहचान है। पहचान क्या है? किसी भी उर्दू जुमले के आखिर में ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं वगैरह हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। मसलन मैं क्रिकेट खेलता हूँ, वो स्कूल जाता है, तुम पुल तोड़ते हो वगैरह। तो किसी भी टेंस को बनाने के लिए उसका हेल्पिंग वर्ब लाजमी है। और इस प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। अब दो हेल्पिंग वर्ब हैं, डू कहाँ पे इस्तेमाल होना है, डज कहाँ पे इस्तेमाल होना है। इस पे हमने यहाँ पे लिखा है यूज। इसका यूज ये है कि अगर ही, शी, इट या सिंगुलर नेम हो तो उसके साथ हम डज का इस्तेमाल करेंगे। अगर आई, वी, यू, दे या प्लूरल नेम हो तो उसके साथ हम डू का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए वर्ब की 3 फॉर्में होती हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे हम आते हैं इसके जुमले बनाने की तरफ। अब किसी भी टेंस के जो बनाते हैं जब हम जुमले, उसके 4 किस्म के जुमले होते हैं। इसका जो पहला जो जुमला है वो है असर्टिव सेंटेंस, यानी बयानी जुमला। इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, इसको सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। उर्दू में मिसाल के तौर पर इसको सादा जुमले भी कहते हैं, बयानी जुमले भी कहते हैं। तो कोई भी चीज़ बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका फार्मूला हमें मालूम होना चाहिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला ये है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं क्रिकेट खेलता हूँ, इसको इंग्लिश कैसे बनाएंगे? अब यहाँ पे हम मालूम करेंगे कि इसका सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट है मैं यानी काम करने वाला है, तो इसलिए इसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो इसको मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई। और फार्मूले में हमें क्या करा है सब्जेक्ट ने, और इसलिए हमने यहाँ पे आई लिखा, आई। फिर इसके बाद है फार्मूला करें वर्ब रखो। वर्ब यहाँ पे क्या है? खेलना, क्योंकि ये काम हो रहा है। ये मसलन आई प्ले, मैं खेलता हूँ। और उसके बाद ऑब्जेक्ट रखना। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने लिखा क्रिकेट। मिसाल मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि अगर सब्जेक्ट में ही, शी, इट या वाहिद नाम हो तो वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ ही आया तो यहाँ पे ड्रिंक है, देखो ड्रिंक के साथ मैंने एस लगाया। ही ड्रिंक्स वाटर, वो पानी पीता है। ही है तो एस का इजाफा किया। अब यहाँ पे ई एस का भी इजाफा होगा, आई ई एस का भी इजाफा होगा। तो ये मैं अपने अगले वीडियो में भेजूंगा। और इसका जो अगला नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, वो अगले वीडियो में बना के आपकी खिदमत में पेश करूंगा। आप लोगों को देखने का बहुत शुक्रिया। आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को क्लिक करें। शुक्रिया।